अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर सम्मा फ्रॉम चंद यूथ अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, मैं आज आप सबके साथ मैथमेटिक्स का वन डे प्लान डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं उसके अंदर स्कीम को आपको बताऊंगा, स्कीम में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कहाँ से आ रहे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, किस माइंडसेट के साथ आपने प्रिपरेशन करनी है। कंप्लीट रोड मैप आप सबके साथ मैं डिस्कस करूंगा। शॉर्ट देखेंगे, लॉन्ग देखेंगे कि किस तरीके से जो है हर चैप्टर में से जो है पोर्शन आता है। ठीक है, हर चीज़ को मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। जिस बच्चे ने बिल्कुल पूरा साल तैयारी नहीं की हुई उसके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और जिस बच्चे ने ज़्यादा मार्क्स लेने हैं उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग देखते हैं। एक चीज़ आप सारे बच्चे कंफर्म कर लें कि लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग होती है वो मैथ की हर साल प्रॉब्लम करती है। कहाँ कुछ जाता है, आ कुछ जाता है, इस वजह से ये कंफर्म नहीं होती है किस चैप्टर में से लॉन्ग आना है, किस चैप्टर में से लॉन्ग का पार्ट किसके साथ आना है, ये कंफर्म नहीं होता। अब इस साल अगर देखा जाए या किसी भी साल देखा जाए तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि चैप्टर 2 में से लॉन्ग आ जाता है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखो, गौर से देखो, जो कि 100% गारंटी के साथ है, श्योरिटी के साथ है कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स हैं ना, 9वां 10वां 12वां 13वां, इनमें से लॉन्ग आना ही आना है। आना इनमें से भी है, बाकी 6 में से भी, लेकिन वो कन्फर्म नहीं होता। ये मैं आपको स्टार्ट से बता रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि आपको घुमा फिरा के बात बताई जाए। आपके पेपर्स हैं तो आप सबका जो एक एक सेकंड है वो लाखों का है, उसको वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। सो मेरे नज़दीक मैं आप सबको पहले क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो दो आपके लॉन्ग आने, ये तो 100% आपके हो जाने हैं। 100% आपके ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो है कन्फर्म हो जाने, पक्के हो जाने हैं, और आपने इनको करना ही करना है। अब कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ, तरीकाकार कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अगर हम बाकी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो हम लॉन्ग क्वेश्चन को चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि तीसरा चौथा इसके आने के चांस ज़्यादा है, उसके बाद पाँचवा छठा इसके आने के ज़्यादा चांस है, और सातवां आठवां। तो 3 पेयर आपके ये बनते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे में से लॉन्ग आ जाता है, दूसरे का तीसरे के साथ, चौथे का छठे के साथ। अब इस साल एक पेयरिंग और भी चल रही है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि चौथे का छठे के साथ बन रहा है, तीसरे का पांचवे के साथ बन रहा है। तो मतलब पेयरिंग्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ आप कन्फर्म है, आप सब ऐसा करें कि अगर आपने ये वाले 2 पेयर कर लिए ट्रिग्नोमेट्री वाले, ये तो सारे बच्चे कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा साल नहीं किया वो भी, जिन्होंने पास होना वो भी, और जिन्होंने ज़्यादा नंबर लेने हैं वो भी, तीनों के तीनों जो स्टूडेंट्स हैं वो इन 2 पार्ट्स को 100% श्योरिटी के साथ ज़रूर करें। अब आ जाती है ऊपर वाला कि एक हमने पार्ट और करना है, तो आप वो ये वाला पार्ट चूज़ कर लें या ये वाला चूज़ कर लें। अब इसके अंदर ये होगा आपको कि इन दोनों को अगर कर लेंगे ना आपको, तो आपका एक पार्ट पूरा और हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज अगर आपकी पेयरिंग चेंज हो जाती है, तीसरे के साथ छठा आ जाता है या चौथे के साथ पांचवा आ जाता है, तो आपको पेयरिंग जो है पहले से आती होगी। तो 2 ऑप्शन आपके पास। नंबर 1 क्या, आप ये 4 के 4 चैप्टर्स लॉन्ग के लिए और रेडी कर लो। अगर आप इतना रेडी नहीं कर सकते तो फिर आप ऐसा करें, तीसरा चौथा और पांचवा इन 3 चैप्टर्स को रेडी कर लो। फिर भी अगर पेयरिंग आगे पीछे होगी तो आपका लॉन्ग जो है पूरा हो जाएगा। उम्मीद तो यही है कि इस पेयरिंग के अकॉर्डिंग आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आए, लेकिन जो है इसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। अब आपने इसको खुद देखना है, लेकिन ये आपकी पेयरिंग है। और अब वो बच्चा इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ हमने पेयरिंग को डिस्कस करना है, लेकिन ये भी बताना है कि पास कैसे होना है और ज़्यादा नंबर कैसे लेने हैं। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें जो है ना हमने वो डिस्कस करनी है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इन 2 चैप्टर्स को, तो हम इन 2 लॉन्ग क्वेश्चन को करना है। यहाँ से हमारा तीसरा हो जाएगा। अब ऐसा बच्चा जिसने बिल्कुल पास ही होना है सिर्फ और सिर्फ, मीन्स के जिसने ज़्यादा नंबर नहीं लेना है, वो कहता है कि मैंने सिर्फ पास होना है, तो उसके लिए क्या है कि वो बच्चा ये करे कि जो है आपके इनके अलावा, इन चैप्टर्स के इनके अलावा इनको रहने दे, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स कर ले। 9वां 10वां 12वां और 13वां। 9वां 10वां 12वां 13वां आसान है। कैसे आसान है कि 9वें के 4 आई थिंक 4 इसकी हैं वो एक्सरसाइजेज। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ तो फिर भी आपको रेडी हो जाएगा, 1 घंटे में एक्सरसाइज हो जाएगी। 10वें की 2-3 वो भी आपका आसानी के साथ हो जाएगा। 12वां थोड़ा सा लेंथी लेकिन इंतहाई आसान है, क्योंकि एक एक्सरसाइज अगर आपकी एक सवाल हो गया तो पूरा का पूरा चैप्टर ही साथ, पूरी एक्सरसाइज साथ साथ होना शुरू हो जानी है। 13 की 2-3 है, तो मतलब ये है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा ना इस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो 5 घंटे 6 घंटे लग जाएंगे आपके अगर आप करने बैठे तो। लेकिन अगर आपने एक सवाल को आधे आधे घंटे में करना तो फिर तो नहीं होना। आपको नेट पे वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें टीचर्स जो हैं वो आपको चैप्टर नंबर 9 की 9.1 20-20 30 मिनट में करवा रहे होंगे, 9.2 करवा रहे होंगे 15-20 मिनट में, 9.3 करवा रहे होंगे। मतलब आपकी 1 से 1.5 घंटे में आपका एक चैप्टर पूरा हो रहा है। ऐसे चैप्टर 10 आपका मुकम्मल हो रहा है, 11 हो 12 हो रहा है, 13 हो रहा है। तो आप जो है इस तरीके से अगर इन चैप्टर्स को कर लेते हो
तो आपके ये जो 2 लॉन्ग के पार्ट हैं आसान हो जाएंगे। अगर सिर्फ आप यही चैप्टर्स को करते हो तो आपका क्या होगा कि आपका आखिर वाला शॉर्ट का पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब इनमें से 13 में से 9 शॉर्ट करने होते हैं, तो आपका ये वाला पूरे का पूरा पार्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आपने करना क्या है सब स्टूडेंट्स ने, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री को करना है टारगेट। जिन्होंने पास होना है वो भी, जिन्होंने ज़्यादा नंबर लेने हैं वो भी, क्योंकि जिन्होंने ज़्यादा नंबर लेने हैं वो इस वजह से इसको टारगेट करें क्योंकि इसमें से लॉन्ग कन्फर्म है। अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के वैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने नंबर बनते हैं, तो हम देख लेते हैं कि 9 आपके यहाँ से शॉर्ट होने, 9 2 बार 18 आपके यहाँ से नंबर आ रहे हैं, ठीक है जी। इस हिसाब से आपके ये 2 लॉन्ग के पार्ट मुकम्मल हो रहे हैं। तो अगर पूरा हिसाब लगाया जाए एमसीक्यूज को डाल के इन चैप्टर्स में से, तो आपका 56 54 नंबर का पेपर सिर्फ और सिर्फ इन 4 चैप्टर्स को करने से आ रहा है, और उनके साथ 2 चैप्टर और हैं, 11वां और उसके बाद 14वां। तो ये वो भी इंतहाई आसान है। 14वें चैप्टर की सिर्फ और सिर्फ पहले 5-6 सवाल करने, 7 सवाल करने, और जो 11वां चैप्टर है उसके अंदर सिर्फ है ही एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज उसके एक ही किस्म के क्वेश्चन हैं। मतलब ये कि टोटल आपके 56 57 नंबर का पेपर सिर्फ और सिर्फ इन 6 चैप्टर्स को करने से हो रहा है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, तमाम बच्चे ज़रा गौर से बात सुन लें कि जिन बच्चों ने इनको नहीं किया हुआ पूरा साल, यकीन करें पूरा साल किसी ने भी नहीं किया हुआ, आपने सिर्फ नहीं बल्कि बाकियों ने भी नहीं किया हुआ, या किसी ने किया है तो वो कच्चा पक्का सा किया हुआ, उसका 100% जो है प्रिपेयर नहीं है। लेकिन अब टाइम है उसको करने का, अब है अपने एक एक सेकंड को कीमती बनाने का, अब है आपने रात को जाग के पढ़ना है, अब है आपने जो है वो वाकया ही कम टाइम के अंदर कम रिसोर्स को यूज़ करते हुए ज़्यादा कुछ करके दिखाना है। अब है आपने जो है वो टाइम, ये वही टाइम है जिसका आप पूरा साल इंतज़ार करते हो कि लास्ट पे टाइम आएगा तो मैं जो हूँ वो पढ़ूंगा। लेकिन अब आप लास्ट पे टाइम आया और आप भागना शुरू हो गए हो, मैंने तो पूरा साल पढ़ा नहीं है, मुझसे तो अब नहीं होगा, मेरी सैपली पक्की है। सैपली उस बच्चे की है, कंपार्टमेंट उस बच्चे की आनी है कि जिस बच्चे ने ये समझना है कि मुझसे नहीं होगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैंने पूरा साल टाइम वेस्ट कर दिया है, मैं इधर उधर ध्यान देता रहा हूँ, अब मेरे से कुछ नहीं होना। तो वाकई उससे कुछ नहीं होना। अब अगर आप ये 4 चैप्टर तो कर लेते हो एक दिन के अंदर आसानी के साथ, तो बाकी आपके बचते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा इंतहाई आसान है, तीसरा भी इंतहाई आसान है, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर्स हैं अगर आप इनके अंदर इनको ज़रा गौर से करने की कोशिश करें। चौथा चैप्टर आपका चैप्टर जो है जो आपका है ना 10th का चैप्टर 1, सारे का सारा चौथा चैप्टर वही है, सेम एज इट इज़, बस थोड़े से क्वेश्चन लेंथी हैं, वो लेंथी वाले पेपर में आते भी नहीं है। तो इसकी मैं अलग से गैस की जो है ना आपको वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। बहरहाल आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। अब अगर आप साथ में कर लेते हो चौथा पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा, तो आपके साथ में उनके शॉर्ट भी हो जाएंगे, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया और पांचवा भी हो गया। तो आपका तीसरा चौथा पांचवें से इनके शॉर्ट पहले तो पूरे हो ही गए हैं ना, लेकिन यहाँ से हमारा बच गया है ये वाला कुछ हिस्से बच गए, ये हमें नहीं आते क्वेश्चंस, छठा भी नहीं आता, सातवां भी नहीं आता, आठवां भी नहीं आता। तो आपने इनके वो क्वेश्चंस करने जो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर है। तो मैं अलग से आपको गैस की फाइल बना दूंगा, आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। बहरहाल आप प्लानिंग के साथ चलोगे तो इस स्कीम को फॉलो करते हुए चलोगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। पहले मैंने ये सोचा था कि एक वीडियो के अंदर ही हर चीज़ बता दूंगा, लेकिन एक वीडियो के अंदर इस वजह से नहीं बता पा रहा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, स्टूडेंट्स उसको अच्छे तरीके से देखते नहीं है और बाद में जो है उनका समझ नहीं आती। तो मैंने ये आप सबके साथ प्लानिंग शेयर की हुई है, आप इस प्लान के अकॉर्डिंग चलें। यकीन करें आपका 2-2.5 घंटे के अंदर आपके ये 2 चैप्टर्स हो जाने हैं। अगर आप यूट्यूब की वीडियोस देखना शुरू कर दो ना, किसी भी टीचर की निकाल के, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको समझा रहे होंगे, तो आप आसानी के साथ इन चैप्टर्स को कर सकते हो। बस होना किससे नहीं है, जिसको पहाड़ नजर आना है और उसने वो डर जाना है कि मेरे सामने तो पहाड़ है, मैं इसको कैसे सर करूँ, वाकया ही उससे नहीं होना। क्यों? वो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हुआ। तो जिन्हें तो अपने ऊपर यकीन है कि मैं मंजिल तक पहुंच सकता हूं, मैं तैयारी कर सकता हूं, मैं पास हो सकता हूं, मैं ज़्यादा नंबर ले सकता हूं, तो वो तो कर लेगा। लेकिन वो स्टूडेंट जिसको बिल्कुल भी यकीन नहीं है, जिसको बिल्कुल भी जो है इस चीज़ का कह लें कि अपने ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता कि मैं तैयारी कर लूँगा, उससे नहीं होना। बहरहाल आप अपनी मर्जी से इन चैप्टर्स को आगे पीछे कर सकते हो। आप सबसे डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये था कि वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने ज़्यादा नंबर लेने हैं वो भी इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 दिन हो, लेट्स सपोज आपके पास 2 दिन हैं, तो आप एक दिन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री कर लो सारी, ठीक है, और दूसरे दिन में आप ये चैप्टर्स कर लो, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आप हर चैप्टर को कागज़ के ऊपर लिखो, प्लानिंग करो कि मैंने एक चैप्टर को 2-2 ढाई घंटे देने हैं या कह लें कि 1.5 घंटा देना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस तरह की है। लेकिन जब आपने एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाना है मैथ के अंदर
और उसको करते जाना है और टाइम निकालते जाना है, तो फिर आपसे नहीं वो होना। ठीक है, इसके अगर आपको एमसीक्यू चाहिए हो सोल्ड, देखो मैथ के एमसीक्यू सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनाते हैं हर स्टूडेंट के लिए। तो अगर तो आपको इसको एमसीक्यू चाहिए हो तो वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। गैस की फाइल्स जो है वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, डिस्कस कर लूँगा किस तरह के क्वेश्चन आने हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, छा जाएँ। ये मैथ है, इसको आपने 100 में से 100 नंबर लेने की फुल कोशिश करनी है। जो अच्छे बच्चे हैं का नंबर आप कहाँ से कम होंगे, सुन ले तमाम स्टूडेंट्स, नंबर आगे कम होंगे तो जो आपका पहला पार्ट है ना इसके अंदर ये आपको क्वेश्चन मिस्टेक करेंगे आपकी 1 और 2 चैप्टर वाले, और आगे सुन ले अगर नंबर कम होंगे तो आपको ये वाले चैप्टर मिस्टेक करेंगे आपकी। इन 2 जगहों के अलावा आपके नंबर अगर कम होंगे तो एमसीक्यू से कम होंगे। एमसीक्यूज मैथ किसी को भी नहीं आते होते। इसका एक ही हल है कि जो मेरे पास एमसीक्यूज हैं फाइल आप सबको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। तो वहाँ से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सबको ना जो एमसीक्यूज दे दूंगा। आपने सारी तैयारी करने के बाद आपने उन एमसीक्यूज को करना है, इंशाल्लाह आपके जो एमसीक्यूज का पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है सबको वीडियो की समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नए स्टूडेंट्स हैं वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बाकी दोस्तों के साथ भी उसको आगे जो है ज़रूर शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो, कुछ समझ आई है या नहीं आई, कर लोगे या नहीं कर लोगे तैयारी, थोड़ी बहुत मोटिवेशन आपके पास आई है या नहीं आई। ठीक है, बाकी वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या फ़ायदा हुआ है। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।